फ्रेंड्स आज जो बजट आने वाला था वो आ चुका है। जी हां फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2019 को जो कि हमारी मोदी सरकार है उसका अंतिम बजट है इस सरकार का, वो हमारे पीयूष गोयल वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जी हां फ्रेंड्स, उसी बजट के अंदर उस बजट को किसानों का, आम आदमी का, महिलाओं का, सबका बजट बताया जा रहा है। तो उस बजट के अंदर से मैं आपके लिए छान कर उनको रिफाइन करके उनमें से इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आपके, मेरे महिलाओं के, किसानों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि किस तरह से हमें फायदा मिलने वाला है, किस तरह से हम 5 लाख की रिबेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसको 9 लाख तक बताऊंगा। और दूसरी बात, किसानों को किस तरह से 6000 का फायदा मिल रहा है मैं आपको बताने वाला हूं। देखते रहिए टेक इनसी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और घंटे वाला बटन तो जरूर दबाना है आपको। तो फ्रेंड्स लेते हैं बजट की ओर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली खबर, किसानों को 6000 रुपए मिलेंगे, लेकिन किनको, वो जो 5 एकड़ जमीन रखते हैं उन किसानों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। यानी कि ये स्कीम लागू होती है अभी से इसी सरकार के अंदर, और ये 500 रुपए आपको मिलते रहेंगे, साल के 6000 रुपए हो जाते हैं। वहीं पर किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 2% की छूट दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड पर। और वहीं पर आपदा में पीड़ित किसानों को 5% की छूट दी गई है ब्याज पर। तो इस तरह से किसानों के लिए आप बात करें तो काफी अच्छा किया जा रहा है। किसानों के साथ साथ मत्स्य पालन या फिर पशुपालन करने वालों को भी 2% की छूट दी गई है ब्याज के अंदर। वहीं पर मनरेगा का बजट भी बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ में ही कर्मचारियों के लिए बताता हूं मैं आपको, अगर 21,000 रुपए आपकी इनकम है तो उनको मिलेगा 7,000 का बोनस। जी अपने असंगठित क्षेत्र में अगर कर्मचारी अपनी उम्र के 60 साल पार कर लेता है तो उनको 3,000 रुपए पर महीने के हिसाब से पेंशन भी मिलेगी। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए हर साल 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाने की बात को आगे बढ़ाया गया है कि उनको पूरे 8 करोड़ कनेक्शन पूरे करने हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना शुरू की गई है और कौशल विकास में 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। और नई कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 25% टैक्स देना होगा। जी हां फ्रेंड्स, और साथ में मैं आपको बता दूं, गरीबों के लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसको लागू कर दिया गया है। यानी कि अब हर वर्ग का व्यक्ति, किसी भी वर्ग से हो, उनको 8 लाख तक की अगर उनकी सालाना इनकम है तो वो लोग गरीब की नजर में आएंगे। और उनका जो रिजर्वेशन है वो 10% की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो वो लोग 10% कैटेगरी के अंदर 8 लाख से कम आने वाले इसका फायदा उठा सकते हैं नौकरियों के अंदर। और भी जिसके अंदर ये आरक्षण लागू होगा उन सेवाओं का वो लाभ ले सकता है। हर वर्ग का व्यक्ति कोई भी आ सकता है उसके अंदर। सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने की बात भी कही गई है। वहीं पर देश की बात करें तो 2022 तक स्वदेशी उपग्रह भेजने की बात कही गई है। वहीं पर आपको बता दूं कि पीएफ के अंदर सरकारी हिस्सेदारी 4% से 14% हो गई है। और वहीं पर रक्षा बजट की बात करें तो पहली बार 3 लाख करोड़ के पार गया है और गृह छुट्टी को 10 से 20 लाख कर दिया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं टैक्स छूट की। जी अपने टैक्स सुधार की बात करें तो जीएसटी को टैक्स सुधार का सबसे बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि जनवरी माह का अगर जीएसटी देखे तो उनके अंदर 1 लाख करोड़ के पार गया है। यहीं पर रेंट की बात करें तो 2,40,000 तक अब रेंट पर भी छूट दी गई है। यहीं पर दूसरी बात, महिलाओं को 40,000 तक की टैक्स छूट दी गई है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से 50,000 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, खाली घर, ऑफिस या दुकान जो भी है उनको 2 साल तक की छूट दी गई है। जी फ्रेंड्स, इसको मैं बताता हूं कैसे। अगर 2 साल तक आपने कोई खाली प्लॉट, घर या बिल्डिंग अगर खरीद ली है और वो बिक नहीं रही है या फिर उसका काम शुरू नहीं हुआ है, जो भी है, तो उस पर आपको 2 साल तक का टैक्स छूट दिया गया है। 2 साल के बाद में उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आपका खाली रहे, ऑफिस या बिजनेस नहीं चल रहा हो। लेकिन अभी जो है 2 साल तक की छूट दी गई है खाली दुकान, ऑफिस, मकान जो भी है उस पर। वहीं पर अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स छूट की। जी हां फ्रेंड्स, पहले जहां पर हमको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना था वो अब 5 लाख कर दिया गया है। इस वजह से अब करीबन 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, जो कि वो लोग आएंगे जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। वहीं पर की बात करें कि ये छूट किस तरह से की गई है तो फ्रेंड्स इसके अंदर बता दूं कि ये छूट है, स्लैब नहीं बदला है, स्लैब वही रहेगा। अगर आपके 5 लाख से ऊपर है तो 20% देना है और 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% देना है। अब मैं बताता हूं इसको किस तरह से कन्वर्ट किया गया है। जी फ्रेंड्स, जैसे अपन 2.5 लाख में पहले 3.5 लाख तक छूट के दायरे में आते थे सेक्शन 87A के तहत, उसी को बढ़ाकर इन्होंने उसी का फायदा उठाकर अब उसको 5 लाख कर दिया। यानी कि उसमें 1.5 लाख और जोड़कर उसको 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब आप 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके अंदर 87A का ही फायदा उठाया है, स्लैब नहीं बदला है। स्लैब बदलते तो आगे आने वाली स्लैब्स के अंदर भी छूट मिलती, लेकिन वो चीज नहीं की गई है। तो इस तरह से अब आप 5 लाख तक तो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन 5 लाख से ऊपर 1 रुपए भी होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस टैक्स को भी आप बचा सकते हैं 6.5 लाख तक या फिर 9 लाख तक। मैं बताता हूं कैसे। अगर आपकी 5 लाख इनकम है और आपने 1.5 लाख रुपए कहीं निवेश कर रखा है तो आप 6.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। वहीं पर 9 लाख कैसे बचाना है आपको? 5 लाख तक आपकी इनकम है, 1.5 लाख तक आपने निवेश किया हुआ है और 50,000 रुपए तक आपने एनपीएस वगैरह में डाला हुआ है तो आपका हो जाता है ये 7 लाख। वहीं पर 2 लाख आपको मिल जाते हैं होम लोन के अंदर छूट। अगर आप होम लोन ले रखा है तो आपको 2 लाख तक के ब्याज पे वहां पे छूट मिल जाती है। इस
इस तरह से आप 9 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये एक फॉर्मूला हो गया कि टैक्स कैसे बचाएं। तो आप 6.5 लाख तक, 9 लाख तक दोनों तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसको गवर्नमेंट ने 87A का फायदा उठा करके 2.5 लाख को 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी तो अपन को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। वहीं पर दूसरी बात यह है कि 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है, 1 रुपए हो चाहे 5 लाख हो, टोटल 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा। वहीं पर 10 लाख से ऊपर की इनकम के लिए आपको 30% टैक्स देना होगा। ये जो स्लैब थी ये पहले वाली ही है, स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ बेसिक जो अपना शुरू का टैक्स देने का जो वो था स्लैब, उसको बदला गया है सिर्फ 87A सेक्शन के तहत उसका फायदा उठाकर। तो फ्रेंड्स ये बजट की कुछ बातें थी, इसके बारे में और डिटेल के अंदर आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आज न्यूज थी तो न्यूज के अंदर हेडलाइन है, उसका थोड़ा सा रिफाइन करके मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सभी में शेयर करें ताकि बजट की सारी बातें उनको पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।